सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था पहले से दी है कि भाई एक आयोग का गठन होगा और आयोग ये रिपोर्ट देगा कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है, शायद बिहार में नहीं बना और इसीलिए आज ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के सभी नगर निकायों में होने वाले चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद इस नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी और महागठबंधन की सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार पर, खासकर नीतीश कुमार पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार की महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत सहयोगी कांग्रेस भी बेहद अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। अनकंफर्टेबल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में सवर्ण जाति की राजनीति देखने मिल रही है, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने यह साफ कह दिया है कि बिहार में सवर्णों के साथ, दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है और अति पिछड़ों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इसी का कारण है कि बिहार की कैबिनेट में यानी कि मंत्रिमंडल में महज एक ब्राह्मण, एक भूमियार और 2 राजपूतों को ही जगह मिली है। बाकी सभी मंत्री पिछड़े और अति पिछड़े जाति के आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अति पिछड़ों का नेता बीजेपी ने बताया और कांग्रेस का यह कहना है कि इसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया क्योंकि बिहार में कभी किसी आयोग का गठन नहीं किया गया और आरक्षण के नाम पर अति पिछड़ों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, जिस वजह से नगर निकाय चुनाव में इतनी बड़ी बाधा आई है और ये पूरा मामला कोर्ट में जाकर फंस चुका है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का, किस तरीके से उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, पहले आप ये देखिए। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था पहले से दी है कि भाई एक आयोग का गठन होगा और आयोग ये रिपोर्ट देगा कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है, कितना पिछड़ा है, उसे आरक्षण देना चाहिए कि नहीं, जाति वर्ग को लेकर। इस तरह का कोई आयोग शायद बिहार में नहीं बना और इसीलिए आज ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा। लेकिन एक बड़ी साजिश चल रही है आरक्षण के नाम पर। आप बताइए ना, बिहार सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं? एक बड़ी साजिश चल रही है भाई, सवर्णों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक बड़ी साजिश आरक्षण के नाम पर चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल नगर निकाय चुनाव स्थगित होने और विवाद खड़ा होने के बाद राज्य में सवर्ण राजनीति तेज हो गई है। जैसे ही सवाल जाति पर होने लगा है, वैसे ही कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सवर्णों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के नेताओं को सरकार में ज्यादा तरजीह मिल रही है, वहीं सवर्णों को कम तरजीह दी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछड़ा अति पिछड़ा के सवाल पर अभी चुनाव पर रोक लगाई गई है। पिछड़ों के वोट बैंक पर लालू प्रसाद और अति पिछड़ों के वोट बैंक पर नीतीश कुमार का कब्जा माना जाता है। नीतीश सरकार ने तो कई पिछड़ी जातियों को अति पिछड़ा श्रेणी में शामिल भी करवाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि मौजूदा दौर में सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के हाशिए पर है। नीतीश मंत्रिमंडल में महज एक ब्राह्मण, एक भूमियार और 2 राजपूत को जगह मिली है, जबकि बिहार की कुल आबादी में सवर्णों की हिस्सेदारी 20% है। पिछड़े समाज के लोग आगे आए, इसके लिए सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना हिस्सा देने को हमेशा तैयार रहते हैं। कांग्रेस पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है और इसी के साथ हर उस साजिश का विरोध करती है जिसके जरिए सवर्णों, दलितों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है। आसित सवर्णों को वोट बैंकों को भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 20% आबादी के हिसाब से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। दरअसल असित नाथ तिवारी ने कहा है कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से व्यवस्था दी है कि एक आयोग का गठन होगा। यह आयोग रिपोर्ट देगा कि कौन सा वर्ग कितना पिछड़ा है और जाति वर्ग को लेकर उस आरक्षण उसे देना चाहिए कि नहीं। इस तरह का आयोग बिहार में नहीं बना, इसलिए मामला कोर्ट में है, लेकिन आरक्षण को लेकर बड़ी साजिश चल रही है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं की तब एक न चली जब एक मुस्लिम विधायक अफाक आलम और एक दलित विधायक मुरारी गौतम को कांग्रेस आलाकमान ने ही मंत्रिमंडल में भेज दिया था। अब कांग्रेस के प्रदेश स्तर के शीर्ष पदों पर गौर करें तो मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, अजीत शर्मा विधायक दल के नेता भूमियार हैं, अखिलेश सिंह चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं जो कि भूमियार जाति से आते हैं, समीर कुमार सिंह कार्यकारी अध्यक्ष है जो कि राजपूत हैं, श्याम सुंदर सिंह धीरज जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी भूमियार है, कौकब कादरी कार्यकारी अध्यक्ष है जो कि मुसलमान है, अशोक राम कार्यकारी अध्यक्ष जो कि दलित है। इससे प्रदेश स्तर के नेता भी संतुष्ट नहीं थे।
कांग्रेस के बोल अपने ही सरकार के खिलाफ है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं खुद को अनकंफर्टेबल साबित करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में अल्पसंख्यकों, दलितों और सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, उन पर हाशिए की राजनीति की जा रही है और अति पिछड़ों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। अब देखना यह है कि जब राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार के लिए क्या फैसला सामने आता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।